क्या आपने कभी सोचा है कि बादलों में बर्फ आता कहां से है और आसमान से बर्फ गिरता कैसे है? दोस्तों, जो बर्फ अक्सर गिरता आप देखते हो, ठंडे इलाकों में जो बर्फ गिरते हैं या जो बर्फ के ओले गिरते हैं, वो कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं और आसमान से बर्फ गिरता कैसे है? और भी इस दिमाग में सवाल आते हैं, जैसे कि जमीन से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए। ऐसा हमारे दिमाग में आता है क्योंकि जब सूर्य के और नजदीक जा रहे हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए, जबकि ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता है। ऐसा क्यों होता है? और बर्फ जब गिरता है तो एक ही बार में एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं गिरता? थोड़ा थोड़ा करके हर जगह क्यों गिरता है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो इन सब के जवाब आज हम जानेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि बर्फ पानी की एक अवस्था है और ये पानी के जमने से बनती है। जब भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से या इससे कम हो जाता है तो बर्फ बन जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, यानी कि जमीन से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है और ये 2 कारणों से होता है। पहला कारण, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हवा को सतह के करीब खींचता है। और दूसरा कारण होता है घनत्व और वायु दाब की कमी के कारण। ये आप भी जानते हैं कि किसी वस्तु में मौजूद परमाणुओं और अणुओं की गति के कारण ही उस वस्तु का तापमान बढ़ता है। लेकिन आसमान में बादलों के बीच ऐसा नहीं होता। जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा में गैस की मात्रा घटती जाती है। आसान भाषा में बोले तो जैसे हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, हवा का विस्तार होता है, यानी कि फैलाव भी बढ़ता है, क्योंकि वहां कोई भी चीज नहीं होती। यानी कि जैसे जमीन में घर है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां खाली जगह होती है, तो हवा धीरे धीरे हर जगह फैलती जाती है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस की एक दूसरे के साथ टकराने की संभावना कम हो जाती है, जिसके कारण तापमान 0 से भी कई डिग्री कम हो जाता है। यानी कि हवा में फैलाव होने के कारण तापमान नहीं बढ़ पाता और जिसकी वजह से हवा में मौजूद नमी संघनित हो जाती है, यानी भाप आपस में पानी में बदल जाती है और यह पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। इन बूंदों पर धीरे धीरे और पानी जमता जाता है और ये बर्फ के टुकड़ों का रूप ले लेते हैं। जब इन टुकड़ों का वजन काफी अधिक हो जाता है तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय वायुमंडल में मौजूद गर्म हवा से टकराकर ये पिघलने लगते हैं और पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, जो कि बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। लेकिन बर्फ के अधिक मोटे और भारी टुकड़े जो पूरी तरह पिघल नहीं पाते, वे बर्फ के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों के रूप में धरती पर गिरते हैं, जिसे हम ओले बोलते हैं और बर्फ बोलते हैं, और जिसे हम बर्फबारी भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब बादल से बर्फ के कण गिरते हैं तो ये एक जगह ढेर के रूप में क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों कि जब बर्फ के कण नीचे गिरते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिससे इनका आकार बढ़ जाता है। वहीं जब ये कण जमीन पर गिरते हैं तो हवा के चलते ये एक स्थान पर नहीं गिरते और जगह जगह बिखर जाते हैं और पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि बर्फ बनता कैसे है और गिरता कैसे है, और ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ने की जगह पे कम क्यों होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।